हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास 9th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 49 करने वाले हैं, जो इस वीक की फर्स्ट वर्कशीट है, क्योंकि लास्ट वीक्स में हमारी लास्ट वर्कशीट थी वर्कशीट नंबर 48 और इस बार 49, जो कि एवरी मंडे को फर्स्ट वर्कशीट हमारी आती है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पिछले टॉपिक ही चल रहा है, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। इसी में अगले क्वेश्चंस हैं आंकड़ों के संग्रह की समझ। तो इसमें एक उदाहरण दिया गया है। पहले तो कुछ डाटा दिया गया है। 50 नंबर के एक टेस्ट में कक्षा 9 के 30 विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए गए हैं। यहाँ पर ये अंक दिए गए हैं कि एवरी स्टूडेंट से कितने किए हैं। तो बेटा, ऐसे डाटा को बच्चों ऊपर दिए गए आंकड़ों में से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने, जैसे अधिकतम न्यूनतम को ज्ञात करना में आप कठिनाई अनुभव कर सकते हैं। इसको आप पढ़ लेना और इसको सोल्व करने के लिए थोड़ा इसको ईजी बना लेते हैं। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इस डाटा को रॉ डाटा या यथा प्राप्त आंकड़े कहा जाता है, और इसको हम करने के लिए आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। इस डाटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं ताकि ये डाटा थोड़ा इजी हो जाए एनालाइज करना। तो इस डाटा को हमने क्या किया, यहाँ पे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया। तो आरोही क्रम में डाटा व्यवस्थित करने के बाद हमें साफ दिख गया कौन सा डिजिट जो है, कौन सा नंबर कितने टाइम्स दिया गया है। जैसे यहाँ पे 2 को 2 बार लिखा गया है, इसी तरह से ये पूरा डाटा इन्होंने आरोही क्रम में अब कर लिया। यहाँ हम आसानी से देख सकते हैं, जब हमने इसको आरोही क्रम में कर लिया तो अधिकतम अंक हमारे पास 49, न्यूनतम अंक हमारे पास 2 है। बेटा, जब डाटा दिया गया होता है, अगर हमें अधिकतम और न्यूनतम प्राप्तांक या अंक या वैल्यू पता होती है तो हम उसकी फिर परिसर फाइंड आउट कर सकते हैं, उस डाटा का परिसर यानी कि रेंज। तो परिसर क्या होता है, अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस कर देते हैं तो वो परिसर आ जाता है। ठीक है, आगे आंकड़ों को और अधिक समझने और उनसे महत्वपूर्ण गणनाओं के लिए हम उन्हें एक सारणी के रूप में लिख सकते हैं, जिसे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी कहते हैं। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, आंकड़ों को और अधिक समझने के लिए और उन पर गणना करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने ये बारंबारता सारणी को इस क्वेश्चन पर बेस्ड बनाकर दिखाया गया है। तो जब बारंबारता हम सारणी बनाते हैं तो जो हमारे पास अंक दिए होते हैं उसके लिए एक कॉलम बना लेते हैं, दूसरा कॉलम मिलान चिन्ह का बनाते हैं जिसे टैली मार्क्स भी बोलते हैं, और तीसरा बारंबारता या विद्यार्थियों की संख्या। बारंबारता का अर्थ होता है बेटा कोई डिजिट कितने बार आया है, तो ये बारंबारता कहलाती है। तो इसको अगर आप समझेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये हमारी जो आरोही क्रम का डाटा दिया गया इसके अनुसार ही बारंबारता सारणी बनी है। जैसे 2 डिजिट है तो कितनी बार आया है, वो 2 बार आया है, तो उसके लिए 2 लिख दिया। ऐसे ही जैसे 5 डिजिट है तो 5 कितनी बार आया, ये भी 2 बार आया है तो 2 लिख दिया, तो 2 लिख दिया। ठीक है, ये 2 लिख दिया। इसके बाद 12 है लेकिन ये 4 बार आया। देखिए यहाँ देखेंगे आप, 12 कितनी बार है, 4 बार है, तो 12 को कितनी बार लिख दिया, यहाँ पे 4 मार्क्स हो गए, टैली मार्क्स में 4 हो गए। तो ये टैली मार्क्स में एक जो डिफरेंट चीज़ है वो है यहाँ पर जो समझाया गया है। जैसे 19 है, 19 हमारा कितनी बार आया है, 5 बार आया है। तो टैली मार्क्स में हम 19 को 5 डंडों से नहीं दर्शाएंगे, टैली मार्क्स में हम 4 ऐसे लिख देते हैं और 5वां जो है विकर्ण से इसको काट देते हैं, तो ये 5वां जो है इस तरह से 5 कहलाता है, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है। ऐसे ही अगला 21 है, 21 भी 5 बार आया है तो यहाँ भी 5 दिखाया गया है। तो कुल मिला के टैली मार्क्स में हम इस तरह से दर्शाते हैं, बारंबारता में इस तरह से दर्शाते हैं, और ये टोटल इतना आ जाएगा। अब इसी बारंबारता सारणी पर बेस्ड ही क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आइए इनको करते हैं। तो 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह दिए गए। बेटा पहला क्वेश्चन है 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह और उनके रक्त समूह ये यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो इन आंकड़ों के एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए, और इन विद्यार्थियों के कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा विरल सामान्य है। बट अधिक सामान्य का मतलब है जो सबसे ज़्यादा रक्त समूह है, सबसे ज़्यादा बारंबारता किस रक्त समूह की है और सबसे कम बारंबारता किस रक्त समूह की, हमें ये चीज़ बतानी है। तो देखिए इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे मैंने रक्त समूह लिखे हुए हैं, दूसरे कॉलम में मिलान चिन्ह यानी कि टैली मार्क्स, और तीसरे में बारंबारता है, और नीचे मैंने यहाँ पर इसका ये क्रम भी बना रखा है ब्लड ग्रुप्स का, कि कौन सा ब्लड ग्रुप कितने टाइम्स आया है। तो मैंने उसको लिख लिया, ए जो है हमारा 9 टाइम्स आया है, बी 6 टाइम्स आया है, और ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो 3 टाइम्स आया है, एंड ओ ब्लड ग्रुप वो 12 टाइम्स आया है। तो ए के लिए कितने थे, 9 थे,
तो देखिए 5 ये हो जाएंगे, 4 ये हो गए, कितने हो गए, 9 हो गए। ये 6 था, 5 और एक 6, 6 हो गया। 3 था, 3 हो गया। 12 के लिए 5 5 10 और 2 12 हो गया। अब अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें, ठीक है, तो ओवरऑल एनालाइज करें तो हम देखते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बच्चों में है। तो जो ब्लड ग्रुप ओ है वो सबसे ज़्यादा बच्चों में है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, अधिक सामान्य रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। हम देखें सबसे कम ब्लड ग्रुप कौन सा है, सबसे कम यानी कि न्यूनतम ये है, अधिकतम ये है। तो सबसे कम का मतलब विरल सामान्य है, तो ये कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन है 40 परिवारों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं। बेटा सेकंड क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वर्कशीट सभी बच्चों के लिए 9th क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो सेक्शन ए का हो, चाहे सेक्शन बी का हो, चाहे सेक्शन डी का हो, चाहे सेक्शन ABCD चारों का हो, ठीक है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये वाली जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इसका सोल्यूशन प्राप्त कर पाएँ। और आप इस चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगले वर्कशीट का सोल्यूशन टाइम पर मिल पाए। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 40 परिवारों के बच्चों में बच्चों की संख्या के आंकड़े इस प्रकार हैं। यहाँ पे 40 परिवारों के बच्चों की संख्या दी गई है। 40 परिवारों में कि किस परिवार में कितने बच्चे हैं। तो देखिए एक में एक बच्चा है ना। 40 परिवारों का पूरा डाटा यहाँ पे दिया गया है ये। तो इस डाटा को हम एनालाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस डाटा को हम आरोही क्रम में लिख लेंगे। क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 2, तो मैंने यहाँ पे इस डाटे को आरोही क्रम में लिखा है। पहले 0 0 लिखे जिनके परिवारों के पास कोई बच्चे नहीं हैं, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि 5 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं, यानी कि 0 बच्चे हैं, ठीक है। फिर 9 परिवार ऐसे थे बेटा जिनके पास 1 बच्चा था। फिर 15 परिवार ऐसे थे जिनके पास 2 बच्चे थे। फिर 5 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 3 बच्चे हैं। और फिर 6 परिवार ऐसे हैं जिनके पास 4 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बच्चों की संख्या है जो मैंने अंक में लिखा हुआ है। तो इनकी बारंबारता 5 हो जाती है, इसकी बारंबारता 9 हो जाती है, इसकी बारंबारता 15 हो जाती है, इसकी बारंबारता 5 हो जाती है और इनकी बारंबारता 6 हो जाती है। तो डाटा से हमें क्या पता चलता है कि बेटा 5 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बच्चों की संख्या कितनी है, 0 है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, है ना। 9 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बच्चों की संख्या कितनी है, 1 है। 15 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बच्चों की संख्या 2 है। 5 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बच्चों की संख्या 3 है। और 6 परिवार ऐसे हैं जिनके पास बच्चों की संख्या 4 है। तो बस इस क्वेश्चन में हमें यही इस तरह से टेबल ही बनाकर दिखानी थी, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा गया है। तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाता है। बेटा आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप अपने क्वेश्चंस बुक्स से भी कर सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं जो आपको बारंबारता सारणी में डाटा को बनाकर दिखाना है। तो आज की वर्कशीट में इतना ही था। आशा करता हूँ आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। तो बस इतना ही आज की वर्कशीट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।